नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि सजीवों में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। यानी प्रोटीन संश्लेषण किसका प्राथमिक कार्य है, आरएनए का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक इकाई या फिर जिसे हम जीन बोलते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में। वही बात करें लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई है। आप सभी जानते हैं जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, ठीक है। और ये मॉडल किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन तथा क्रिक ने। फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप रट लो कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, वॉटसन तथा क्रिक ने। फिर अगला क्वेश्चन, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। तो उसके जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो किससे बंधे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खुराना ने। यानी इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आपने एक तकनीक का नाम सुना होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो माता पिता की पहचान में, बलात्कारी में और चोरी के केस में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या बोलते हैं। तो जो डीएनए से संबंधित प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोन प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन, दूध के दही में जमने का कारण होता है। फ्रेंड्स जो दूध होता है वो दही में किस जीवाणु के कारण जमता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। और ये कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनेसी कुल की पादपों की जड़ों में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या बोलते हैं। अवायवीय मतलब फ्रेंड्स जहाँ पर O2 नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु का अपघटन होता है, उसे क्या बोलते हैं, किण्वनीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जिसे निकाला जाता है। आप जानते हो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किस पेपर का यूज करते हैं, लिटमस पेपर का। और वो किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से। और लाइकेन क्या है, शैवाल है। फिर अगला क्वेश्चन, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो पहले आप ये देखो, शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस, और क्लोरीन गैस होती है Cl2। तो इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है, विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स CaOCl2। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है। फ्रेंड जो हल्दी और लिटमस पेपर है वो किस प्रकार के सूचक है, तो ये एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो कि काफ़ी कठोर होता है। तो आप सभी जानते हैं दांत का मसूड़ा किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो Ca3PO का 4 ट्वाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन, अपचयन और उपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप सभी जानते हैं ये कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। फिर अगला क्वेश्चन,
तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स मिश्र धातुएं क्या होती है? जो कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो तांबा और टिन किसके मिलकर क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, कांसा। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बारी कंफ्यूजन होता है। जैसे ही आप कमरे के ताप पर देखते हैं और हम आंसर क्या कर देते हैं? पारा, लेकिन पारा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कौन सी अधातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो तो है ब्रोमीन। और क्वेश्चन में अगर पूछता कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो हमारा राइट आंसर होता पारा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे ज़्यादा कठोर होता है? तो आप जानते हैं कार्बन के कुल कितने 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लूरीन, जिसमें से सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर को वायु में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? यानी जब कॉपर को Cu को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला, सिलिका क्या है? तो फ्रेंड्स आपने नाम तो सुना होगा सिलिका। तो सिलिका क्या है? एक प्रकार की उपधातु है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैद्युत का सुचालक है? इन सभी में से वैद्युत का सुचालक कौन सा है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ग्रेफाइट जो अधातु है वो क्या है? वैद्युत की सुचालक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? यानी इनमें से कौन से एल्कोहल को हम पीने में भी प्रयुक्त करते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल को हम पी सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेथेनॉल इतना जहरीला होता है कि इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? तो आप सभी जानते हैं कार्बन क्या है? अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। आप जानते हैं कि एक होता है साबुन, दूसरे कौन से होते हैं? अपमार्जक। तो अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं, लेकिन जो साबुन होते हैं वो सिर्फ मृदु जल में ही झाग देते हैं, क्योंकि जब इसे कठोर जल में घोला जाता है तो कुछ अविलेय पदार्थ बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अभी हमने देखा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूरीन क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। फिर अगला क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स पेंसिल को बनाने में कार्बन के कौन से? ग्रेफाइट अपरूप का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? जो रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का। और बहुलक वो होते हैं जो भिन्न या फिर एक समान एकलक इकाइयों से बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। Thanks for watching this video.